बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम एक और कुकिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज हम बना रहे हैं अरवी। बहुत सारे लोग अरवी और आलू खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमें टेस्ट में सिर्फ अरवी अच्छी लगती है, तो हम आज ये बनाएंगे और आपको साथ साथ दिखाएंगे कैसे सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टी ये बनती है। ये जो है जी, हमने आधा किलो अरवी ली है। 3 से 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो आपने काट लेने हैं, नॉर्मली काट लेने हैं। ये हम प्याज ज़्यादा रखेंगे ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं इसके साथ। एक जो गड्डी है वो हमने लहसुन की ले ली है और साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिया, छोटा टुकड़ा अदरक का 1 इंच का और 2 हरी मिर्च। मिर्च ज़रा कम खाते हैं इसलिए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो काट के रख लिए हैं। ये वाला जो मसाला है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया, इसको हम एक मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। चलें जी, पहले पेस्ट बनाते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, मैंने स्टोव ऑन कर लिया है, गैस चालू कर दी है और पैन गरम हो रहा है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन पौना कप घी का, ऑयल का या घी का जो आप यूज़ करते हो। हम ऑयल यूज़ करते हैं तो पौना कप ऑयल यूज़ किया मैंने। इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी ऑयल में ही बनती है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ज़ीरा। ये मेरा कुकिंग का टेस्ट का राज है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, 2-3 पिंच, और 1 पिंच तकरीबन कलौंजी। वैसे भी इसमें शिफा है और बड़ा करारा टेस्ट आता है। नाजरीन, अरवी को हमने नमक लगा के रखा था। नमक लगा के रखने से ये है कि इसके अंदर तो जो इसकी होती है ना, वो चुभन सी एक गले में चुभन करती है ये, या जहरीला मादा होता है वो निकल जाता है। तो इसको नमक लगा के वॉश कर लिया मैंने, बहुत अच्छी तरह से मसल के वॉश करना है। इधर ये कलौंजी और ज़ीरा भुनने लग जाएंगे, तब हमने इसमें डायरेक्टली क्या ऐड करना है, डायरेक्ट हम ऐड करेंगे इसमें अरवी। अरवी को घी में ऐड करके हल्का सा फ्राई करना है हमने। वैसे तो लोग डीप फ्राई करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। इससे ये बिल्कुल बेजान हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, टेस्ट भी ज़ाया हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करें, 2 से 3 मिनट। नाजरीन, ये अरवी फ्राई हो रही है, हल्की हल्की सी क्रिस्पी हो रही है ये। अब आप मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा टेस्ट आया। वो जो हम गरम घी में डालते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा और कलौंजी। अच्छा जी, ये जो मैंने पेस्ट बनाने को आपसे बोला था कि पेस्ट बनाएंगे, ये पेस्ट बना लिया। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और खुश्क धनिया। ये जी मेरे मसालों का सीक्वेंस है। सबसे पहले मैं हल्दी डालती हूँ, थोड़ा भून के उसको फ्राई करके, फिर दड़ा मिर्च डालती हूँ, फिर लाल मिर्च, और जब सब कुछ टमाटर वगैरह डाल के एंड में मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक हमेशा टेस्ट को सील कर देता है। ठीक है, इसको फ्राई करें। अब ये तकरीबन क्रिस्पी हो चली है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज ऐड करेंगे। एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो दूसरे हाथ से प्लेट खाली करना मुश्किल हो जाता है। अब कुछ इस तरह से प्याज और अरवी जो हैं जनाब फ्राई होंगे। थोड़ी देर इनको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी नाजरीन, यहाँ प्याज ने ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट कर दिया। इस स्टेज पे हम लोग वो मसाला ऐड करेंगे जो हमने मिक्सर में डाल के पेस्ट बना लिया था, अदरक लहसुन वगैरह का। हिलाएं इसको। नाजरीन, ये देखें आप, वो हरा मसाला, अरवी और प्याज फ्राई हो रहा है। शक्ल भी बहुत खूबसूरत लग रही है और रंग भी बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी। और इसमें जी हम डालेंगे तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी। हल्दी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये सब वाइट वाइट सा हो रहा है, कलर देने के लिए। मिर्च आप अपने जो आप टेस्ट हैं उसके मुताबिक डालिएगा। हरी मिर्च बहुत तीखी है हमारी, और लाल भी बहुत तीखी है। तो यहाँ मैं गड़ा मिर्च का आधा टीस्पून, गड़गड़ मिर्ची या गड़ा मिर्च आप जो भी सकते हैं, 1/2 टीस्पून ये डाला, और तकरीबन 1/2 टीस्पून में डालेंगे लाल मिर्च का। इसे ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं है हमारा, खाते ही नहीं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मिर्च डालिएगा। अब इसको अच्छी तरह से भूनिए। देखना कि हमने अरवी को नमक लगा के थोड़ी देर रखा था इस पानी छोड़ने के लिए शुरू में काटने के बाद। तो आप नमक ज़रा बहुत देख समझ के, सोच समझ के, संभाल के ज़रा ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसमें ऐड करूँगी जी टमाटर ऐड करने लगी। टमाटर ऐड करने के बाद जल्दी से हिलाएं, वाटरी सा हो जाएगा। फिर ये नमक मैं एंड में ऐड करूँगी, दिखाती हूँ आपको कब। पक चुके हैं तकरीबन, और जो टमाटर है वो भी घुल रहा है। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी।
नमक मैंने चेक कर लिया, ज़्यादा नहीं है, लाइट ही है, तो मैंने नमक अपनी हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ऐड कर दिया। आप भी चेक करके इस स्टेज पे ना फिर नमक ऐड कीजिएगा, ये ना हो नमक ज़्यादा हो जाए। अरबी में भी नमक और ऊपर से भी नमक चला जाए। तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है, लेकिन अभी हमने इसको फ्राई करके डन नहीं करना, नहीं पकाना। इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ा सा हमें इसमें ग्रेवी भी मिल जाए। ग्रेवी के साथ बहुत अच्छी लगती है। हाफ़ कप पानी ऐड करके इसको हिला के अब आपने इसको दम पे रख देना, बिल्कुल हल्की आंच पे, ज़ीरो पे, ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइनल शक्ल इसकी। व्यूअर्स, ये है हमारी डिश आउट। तो कैसी लगी आपको, ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा। गार्निश करने का टाइम नहीं है, बहुत भूख लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो अगली रेसिपी में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।